बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूर्नामेंट सिस्टम। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि टूर्नामेंट सिस्टम क्या होता है और टूर्नामेंट सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, टूर्नामेंट क्या होता है? सपोज अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट क्या होता है? तो टूर्नामेंट ये होता है, सपोज अगर एक गेम है, यानी सपोज फुटबॉल का गेम है या क्रिकेट का गेम है या इस तरह हॉकी या बैडमिंटन का गेम है, तो उसके जो इवेंट्स होते हैं, उसके जो गेम्स होते हैं वो किसके तहत होते हैं? वो टूर्नामेंट के तहत होते हैं। टूर्नामेंट हमें ये बताता है कि आइदर मैं फर्स्ट आया हूँ या वो सेकंड आया है या थर्ड आया है। जो प्लेयर यानी जो टीम अच्छी होती है, तो टूर्नामेंट जो होता है हमें ये बताता है। तो टूर्नामेंट के आज हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो आज पढ़ेंगे, पहला जो है वो हम पढ़ेंगे नॉकआउट सिस्टम। कि नॉकआउट सिस्टम क्या होता है? ये टूर्नामेंट का सिस्टम है। टूर्नामेंट आप समझ गए कि टूर्नामेंट किसे कहते हैं। गेम जो होती हैं वो हमको ये बताती हैं टूर्नामेंट के। सपोज अगर क्रिकेट का मैच है तो हम वो क्या करेंगे, एक टूर्नामेंट के ज़रिए खेलेंगे। टूर्नामेंट हमें ये बताता है कि ये टीम फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, या ये अच्छी है या ये बहुत अच्छी है या ये ख़राब है। तो टूर्नामेंट क्या करता है, उनको उनकी लेवल को हमें जज करवाता है या हमें पता लगवाता है। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे नॉकआउट सिस्टम। के नॉकआउट सिस्टम क्या होता है टूर्नामेंट सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, टूर्नामेंट सिस्टम के मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे हम टूर्नामेंट्स करवाते हैं। तो उनमें जो पहला हम पढ़ेंगे आज वो क्या है, नॉकआउट सिस्टम। स्टूडेंट्स, नॉकआउट सिस्टम के बारे में आपको ज़रा समझाऊं। नॉकआउट सिस्टम में क्या होता है, जिस तरह आपको नेम से जाहिर है कि नॉकआउट, इस सिस्टम के तहत क्या होता है, ये होता है कि टीम्स क्या करती हैं। सपोज एक टूर्नामेंट है, हम उसको नॉकआउट सिस्टम के ज़रिए कर रहे हैं। तो नॉकआउट में क्या होता है, नॉकआउट में ये होता है कि हर टीम को सिर्फ एक ही चांस मिलता है। यानी अगर सपोज वो टीम अगर मैच हार जाए तो वो क्या होगा, टूर्नामेंट से बाहर चला जाएगा। अगर वो जीत जाए तो वो क्या होगा, नेक्स्ट टूर्नामेंट में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए आपको समझाता हूँ कि नॉकआउट सिस्टम क्या होता है। तो सपोज स्टूडेंट्स, हमारे साथ 8 टीम्स हैं। सपोज हमारे साथ नॉकआउट सिस्टम में कितनी टीम्स है, 8। ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे साथ नॉकआउट सिस्टम में 8 टीम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने उनका टूर्नामेंट करवाना है, सही है। और हमारे साथ जो सिस्टम है वो क्या है, नॉकआउट सिस्टम है। तो नॉकआउट सिस्टम के तहत मैचेस कैसे करेंगे, आइए पढ़ते हैं। सपोज 8 टीम्स हैं हमारे साथ, तो इस तरह करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये स्पेस जरा कम है, इधर इधर करते हैं, देखें इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये सपोज हमारे साथ कितने हैं, 8 टीम्स हैं और हमने इनका टूर्नामेंट कराना है किसके जरिए, नॉकआउट सिस्टम के जरिए। तो स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है, फिक्सचर। क्या फिक्सचर क्या होता है, फिक्सचर ये होता है कि ये हमें बताता है कि कौन सा टीम किसके साथ मैच खेलेगा, कब खेलेगा और क्या रिजल्ट होगा, वो सब हम इसमें करते हैं। तो सपोज 8 टीम्स हैं, तो फर्स्ट जो है वो 2 के साथ मैच खेलेगा, 3 जो है 4 के साथ, 5 जो है 6 के साथ, 7 जो है 8 के साथ। समझ गए। अब इसमें जो भी जीतेगा, सपोज 1 और 2 में 1 जीत गया, 3 और 4 में जो है 4 जीत गया, 5 और 6 में 6 जीत गया और 7 और 8 में 8 जीत गया। तो ये फर्स्ट राउंड हो गया।
सही है। अब इनमें क्या हुआ कि 1 जो है 2 से जीत गया, 3 जो है 4 से जीत गया, 5 जो है 6 से जीत गया, और जो 8 है वो 7 जो है वो 8 से हार गए। तो ये नेक्स्ट राउंड में आ गए। तो फिर 1 और 4 और 6 और 8, 1 और 4 मैच कर लेंगे। इनमें जो जीतेगा, सपोज 1 जीत गया तो 1 इधर आ जाएगा, 6 जो है जीत गया 8 से तो 6 इधर आएगा। और फिर इस तरह 6 और 1 का मैच होगा, इसमें जो जीतेगा वो इधर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इधर ये सवाल आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 2 के साथ मैच कैसे आया, 3 का 4 के साथ मैच कैसे आया, और 5 का 6 के साथ मैच कैसे आया। तो ये क्या होता है ड्रॉ के जरिए डिसाइड करते हैं। किसके जरिए? ड्रॉ के जरिए, कुरानदाजी के जरिए ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ऑफिशियल्स जब टूर्नामेंट होती है तो हर टीम की मैनेजर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि इधर हमने टूर्नामेंट कराना है और नॉकआउट सिस्टम से, तो वो डिसाइड करते हैं कि 1 और 2 का मैच, 3 और 4 का मैच कैसे आएगा। तो वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कुरानदाजी करते हैं कि सपोज पहला कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा और फोर्थ कौन आएगा, फिफ्थ 6 7 इस तरह डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं 8 टीमों का फिक्सचर। समझ गए? आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ टीमों की तादाद जो है वो कितनी हो, वो हमारे साथ 6 हो। सपोज हमने नॉकआउट सिस्टम टूर्नामेंट करानी है और हमारे साथ टीमों की तादाद जो है वो कितनी है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आइए इनकी ड्रॉ बनाते हैं, 1 2 के साथ, 3 4 के साथ और 5 6 के साथ। इधर से क्या आ गया, 1, इधर से 3 और इधर से 5। अब स्टूडेंट्स देखें, 1 जो है 3 के साथ मैच कर लेगा, लेकिन 5 क्या करेगा, 5 तो ऐसे ही रह गया। 5 किसके साथ मैच करेगा। तो ये क्या हो गया, टूर्नामेंट में यानी नॉकआउट सिस्टम में यानी फिक्सचर में क्या हो गया, मसला हो गया। समझ गए? तो इस मसले को कैसे हल करेंगे, आइए वो अब पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बाय जो है ये एक इस्तिलाह यूज होती है टूर्नामेंट सिस्टम्स में। बाय किसे कहते हैं, बाय जो है इसे कहते हैं कि एक टीम जो है बगैर खेले दूसरे राउंड में पहुंच जाए। बाय को एडवांटेज भी कहते हैं। इसे बाय किस टीम को दी जाती है, कैसे दी जाती है, वो भी पढ़ेंगे। अब सपोज हमारे साथ टीमों की तादाद कितनी है, 6 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाय देंगे यानी एडवांटेज देंगे टीम्स को। तो अगर हम एडवांटेज दे दें टीम्स को या बाय दे दें किसी टीम को, तो क्या होगा, ये जो हमारा मसला आ रहा है इधर, ये क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स अब देखिए, अब सपोज हमारे साथ 1 2 3 4 5 और 6 टीम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये पता लग गया कि हमने इसमें बाय देनी है। बाय क्या होती है, बाय एडवांटेज होती है। बाय एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है टूर्नामेंट सिस्टम में, और बाय इसे कहते हैं कि एक टीम बगैर खेले दूसरी राउंड में पहुंच जाती है, यानी उसको एडवांटेज मिलती है। अब सपोज 1 2 3 4 5 और 6 टीम्स हैं। अब हम इसमें कितनी बाय देंगे कि क्या होगा, हमारा जो इधर वो मसला आ रहा था वो हल हो जाए। तो स्टूडेंट्स 2 का परफेक्ट नंबर याद रखें, 2 की मुकम्मल ताकत को याद रखें। यानी सपोज
2 की मुकम्मल ताकत क्या है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ये क्या है? ये 2 की मुकम्मल ताकत है। यानी देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 क्या है? परफेक्ट नंबर ऑफ 2 है। 4 2 ज़ा 8, 8 क्या है? परफेक्ट नंबर ऑफ 2 है। 8 2 ज़ा 16, 16 क्या है? परफेक्ट नंबर ऑफ 2 है। 16 2 ज़ा 32, तो 32 क्या है? परफेक्ट नंबर ऑफ 2 है। तो हम अब देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6 के बाद 2 का परफेक्ट नंबर कौन सा आता है? तो देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, तो ये तो 4 है और टीम्स कितने हैं? 5 हैं, तो 4 2 ज़ा कितने हैं? 8। 6 के बाद हमने कितने बाई देनी है कि क्या हो जाए? 2 का परफेक्ट नंबर बन जाए। तो हमको ये पता लग गया कि 6 के बाद 2 का परफेक्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है? 8 होता है। तो सपोज, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें 2 बाई देंगे। 2 बाई देंगे तो क्या हो जाएगा? टीम्स की वो जो तादाद है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सपोज देखते हैं, बाय देते हैं इसमें। अब स्टूडेंट सवाल ये आता है कि बाय को एक एडवांटेज है। अब ये एडवांटेज अगर हम 1 को दे दें तो 2 और 3 4 5 के साथ ज्यादती होगी, या वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये एडवांटेज हमें क्यों नहीं मिली। या अगर 6 को दे दें या 5 को दे दें तो ये और टीमों के साथ नाइंसाफी होगी और वो क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये नाइंसाफी है। तो बाय देने का रूल क्या है? बाय किसको देंगे, कैसे देंगे? पहला तो इसका रूल है कि ये ड्रॉ के जरिए देते हैं। ऑफिशियल जो होते हैं बैठे होते हैं, टीम मैनेजर जो होते हैं वो बैठे होते हैं। ड्रॉ के जरिए वो डिसाइड करते हैं कि किस टीम को बाय मिलती है। वो ड्रॉ निकालते हैं, कुरानदाजी करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम की नाम, किसी टीम का नाम निकल आए तो उसको बाय देते हैं। सेकंड क्या तरीका होता है बाय देने का? बाय देने का ये तरीका होता है कि जो प्रीवियस चैंपियंस होते हैं, प्रीवियस टूर्नामेंट के जो चैंपियंस होते हैं, उनको ये एडवांटेज हासिल होती है। तो स्टूडेंट्स, बाय देने का तरीका क्या होता है कि एक बाय ऊपर और एक नीचे। तो सपोज हमने बगैर बाय के 6 टीमों का टूर्नामेंट नॉकआउट सिस्टम का फिक्सचर बना रहे थे, तो उसमें क्या हो गया? इधर मसला आया था। सही, अब क्या करते हैं? अब हमने 2 बाय ऐड कर लिए इसमें, तो अब देखते हैं कि फिक्सचर ठीक आ रहा है कि नहीं। तो बाय और 1 का कंपटीशन हो जाएगा, 2 और 3 का, 4 और 5 का, और 6 और बाय। बाय एडवांटेज है, तो बगैर केले जो 1 टीम है वो नेक्स्ट राउंड में आ जाएगी। सपोज इधर से 2 आया, इधर से 4 आया और इधर से 6 आया, बगैर केले नेक्स्ट राउंड में आ गए। अब स्टूडेंट्स, बाय हमेशा जो देनी होगी वो फर्स्ट राउंड में ही देनी होगी। सेकेंड राउंड में बाय हम नहीं दे सकते हैं। जो भी फ्लॉज होंगे, मसले होंगे, वो हमने फर्स्ट राउंड में ही निकालने होंगे। तो बाय और 1 में एडवांटेज मिल गई, 1 को इधर आया, 2 3 में 2 आया, 4 और 5 में 4 आया और 6 को बाय मिली थी तो आया। तो 1 और 2 मैच कर लेंगे और 4 और 6 कर लेंगे। इधर से 1 और 2 में सपोज 1 जीत गया और 4 और 6 में 4 जीत गया, तो ये नेक्स्ट राउंड में और इन दोनों में फाइनल, एंड जो जीता वो क्या होगा? विनर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, एक और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे साथ टीमों की तादाद कितनी है? 10 है। सपोज 10 टीम्स हैं और हमने उनका फिक्सचर बनाना है थ्रू नॉकआउट सिस्टम। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। सपोज 10 टीम्स हैं और 10 टीम्स के हम क्या कर रहे हैं, फिक्सर बना रहे हैं थ्रू नॉकआउट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, बाय नहीं देते हैं, पहले इसका फिक्सर ऐसे ही देखते हैं कि ठीक आता है कि नहीं। तो 1 और 2 का मैच हो गया, 3 और 4 का, 5 और 6 का, 7 और 8 का, 9 और 10 का। इधर से 1 आया, इधर से 3 जीत गया, इधर से 5, इधर से 7 और इधर से 9। अब 1 और 3 का मैच हो गया, 5 और 7 का, 9 रह गया। अब मसला आ रहा है ना इधर, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें बाय ऐड करेंगे ताकि ये जो मसला है ये हल हो जाए। ये आपको समझाने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि इसमें मसला आ रहा है। सपोज अब हमारे साथ टीमों की तादाद कितनी है, 10 है, तो हम अब बाय ऐड करेंगे, वो तो हमें पता है, लेकिन हम कितनी बाय ऐड करेंगे कि ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि 10 के बाद 2 का परफेक्ट नंबर कौन सा आता है। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, अब ये तो 8 से ज़्यादा है, 8 2s are 16। तो 10 के बाद हमें ये पता लग गया कि 10 के बाद 2 का परफेक्ट नंबर जो है वो क्या है, 16 है। 2 का परफेक्ट नंबर क्या है, 16 है। तो हम इसमें कितने बाय प्लस करेंगे कि 16 आ जाए। तो टीम्स कितनी है, 10 है, तो हम इसमें 6 बाय देंगे। तो जब 6 बाय देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये देख 1 को बाय मिल गया, बाय हमेशा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 4 और सेंटर में 5 एंड 6। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हमें पता लग गया कि 16 हो गया, और 16 क्या है, 2 की परफेक्ट पावर है। तो अब देखते हैं इनका मैचेस करवाते हैं। 1 और बाय, 2 और बाय, इधर से 1 आया, इधर से 2 आया, 3 और 4, इधर से 3 आया, बाय और 5 को बाय मिला था तो 5 इधर से आएगा, 6 को बाय मिला था तो 6 आएगा, 7 और 8 मैच करेगा तो 7 आया, 9 को बाय मिला था तो 9 आएगा इधर से, और 10 को बाय मिला था तो 10 आएगा। ये सेकेंड राउंड हो गया। अब देखते हैं 1 और 2 का मैच हो गया, इसमें 1 आया, 3 और 5 के मैच में से 5 जीता है, 6 और 7 मैच के दरमियान 6 जीता है, और 9 और 10 का जो मैच हुआ है इसमें कौन जीता है, इसमें 10 जीता। तो स्टूडेंट्स अब देखें ठीक आ रहा है, हमारा फिक्सर ठीक आ रहा है। 1 और 5 मैच करेगा, इसमें सपोज 1 जीत गया, और 6 और 10 मैच कर रहा है तो इसमें 10 जीता, और 1 और 10 में जो भी जीता वो क्या होगा, विनर होगा। तो स्टूडेंट हमें पता लग गया कि 2 की मुकम्मल ताकत यानी परफेक्ट नंबर ऑफ 2 को हमने क्या करना होगा, मैचेस से मिलाना होगा। यानी सपोज अगर हमारे साथ टीमों की तादाद 2 का परफेक्ट नंबर नहीं होगा तो हमने क्या करनी होगी, बाय देनी होगी। और बाय मैं आपको समझा दिया है कि बाय क्या होता है। बाय एक एडवांटेज होती है जो टीम को मिलती है, और वो बगैर गेम के लिए नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स ये है फिक्सचर, अब ये है 10 टीमों का फिक्सचर। अब 10 के बाद 16 है। अगर हमारे साथ सपोज टोटल टीम जो है वो कितनी होगी, 20 होगी। कितनी हुई, अगर टोटल टीम्स 20 है तो हमने कितनी बाइज देनी, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32
2 64 एंड इस तरह 28। ये क्या है, ये परफेक्ट नंबर है। अब अगर हमारे साथ टीमों की तादाद क्या है, सपोज 16 से ज्यादा है, 20 है, हमारे साथ टीमों की तादाद कितनी है, 20 है, तो 20 तो 2 का परफेक्ट नंबर नहीं है, तो हम कितनी बाइज देंगे, 32 चूंकि 2 का परफेक्ट नंबर है तो हम उसमें 12 बाइज देंगे। अगर हम 12 बाइज दे दें तो क्या होगा, वो जो सिस्टम है यानी टीम की तादाद है वो क्या होगी, परफेक्ट नंबर ऑफ 2 बन जाएगा, और इस तरह टूर्नामेंट में जो है कोई फ्लॉ या कोई मसला नहीं आएगा। आई होप आप इस पे समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब टूर्नामेंट सिस्टम, नॉकआउट सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये भी आपको ज़रा बता दूँ कि टूर्नामेंट सिस्टम, नॉकआउट सिस्टम के ज़रिए अगर हम करें तो इसके मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सपोज अगर हम नॉकआउट सिस्टम के ज़रिए मैचेस करें तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा, क्योंकि हर टीम एक मैच करेगा, अगर सपोज वो हार जाए तो क्या होगा, टीम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है, अगर दूसरा इसका फायदा क्या है कि हमारे ग्राउंड्स कम खर्च होंगे, सेकंड ये फायदा है, क्योंकि टूर्नामेंट जो है जल्दी खत्म होगा। थर्ड क्या होगा, हमारे फाइनेंस की जो बजट है वो कम खर्च होगी, क्योंकि टूर्नामेंट का दौरानिया कम होगा। सपोज अगर नेशनल टूर्नामेंट हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें अगर नेशनल टीम सपोज पिशावर में एक टूर्नामेंट अरेंज हो रही है, सही है। अब पिशावर में अगर एक टूर्नामेंट अरेंज हो रही है और इस्लामाबाद या पिंडी, कराची, लाहौर से एक टीम आ रही है, तो वो क्या करेंगे, उसको होटल प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए खाने के बंदोबस्त करेंगे, तो ये क्या है, फाइनेंस लग रहा है ना। तो अगर नॉकआउट सिस्टम से कर रहे हैं तो अगर एक टीम मैच हार जाए तो वो क्या होगा, टूर्नामेंट से बाहर चला जाएगा और वो उसके फाइनेंस के खर्चे कम आएंगे। तो ये क्या है, ये इसके फायदे हैं, यानी हमारा टाइम कम लगेगा, हमारा जो है फाइनेंस कम लगेगा, ग्राउंड्स कम यूज होंगे। ये क्या है इसके फायदे। हम इसके नुकसानात क्या हैं तो नॉकआउट सिस्टम के, नॉकआउट सिस्टम के ये नुकसानात हैं, सपोज टीमों को क्या होती है, प्लेयर्स को अपनी एबिलिटी शो करने के मौके कम होते हैं। क्या कम होते हैं, मौके कम होते हैं। एक प्लेयर जो है एक मैच में अपनी एबिलिटी शो नहीं कर सकता, मैं भी कर ले मैं भी ना करे, लेकिन क्या होता है, उसको चांस कम मिलता है, सही है। इस तरह अगर टीम है तो टीम को अपनी एबिलिटी शो करने के मौके कम मिलते हैं। तो ये क्या है, ये इसके नुकसानात हैं। फायदे में क्या है कि नॉकआउट सिस्टम दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और डिमेरिट्स में क्या है कि प्लेयर्स को यानी टीम्स को अपनी एबिलिटी शो नहीं कर सकते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके क्या हैं, ये इसके नुकसानात हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉकआउट सिस्टम क्या होता है और कैसे खेला जाता है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट वो होता है, सपोज एक गेम है, क्रिकेट का गेम है, और हम क्या कर रहे हैं, उसके मैचेस कर रहे हैं। अगर हम मैचेस बगैर टूर्नामेंट के सिस्टम के बगैर करें तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, कौन जीता है, कौन हारा है। क्या होगा, रफ सा होगा, पजल होगा, हम ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि कौन जीता है, कौन हारा है। तो हम क्या करते हैं, टूर्नामेंट के अपने एक सिस्टम्स बने हुए होते हैं, जिनमें पहला सिस्टम हमने जो पढ़ा वो है नॉकआउट सिस्टम। अब नॉकआउट क्या है, ये टूर्नामेंट सिस्टम में एक सिस्टम है। इसके तहत क्या करते हैं, हम टूर्नामेंट को अरेंज करते हैं और इसके तहत हम इसके मैचेस करते हैं। अब नॉकआउट सिस्टम की क्या नेचर है
नॉकआउट सिस्टम की ये नेचर है कि अगर कोई टीम एक ही मैच हार जाए टूर्नामेंट में तो वो क्या होगी, टूर्नामेंट से बाहर चली जाएगी। आपको समझा दिया कि नॉकआउट सिस्टम का फिक्सचर कैसे बनता है। अगर टीमों की तादाद 2 की मुकम्मल ताकत हो यानी परफेक्ट नंबर ऑफ 2 हो, यानी सपोज अगर 8 हो तो वो क्या होगा, फिक्सचर हमारा ठीक आएगा। अगर सपोज टीमों की तादाद परफेक्ट नंबर ऑफ 2 ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको बाय देंगे। बाय क्या चीज़ है, बाय एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है टूर्नामेंट सिस्टम में, और बाय इसे कहते हैं कि एक टीम बगैर गेम खेले नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है। तो सपोज अगर एक टीम है 1 2 3, जैसे आपको समझाया 5 6 7 8, 1 2 के साथ 3 4 के साथ 5 6 के साथ 7, इस तरह 1 3 5 एंड 7। तो ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम ठीक आ रहा है, समझ रहे हैं, सिस्टम में कोई मसला नहीं आ रहा है और टूर्नामेंट ठीक चल रहा है। अब अगर सपोज 6 टीम्स हो या 7 टीम्स हो या 5 टीम्स हो, सपोज 5 टीम्स हैं हमारे साथ और हमने उनका क्या करना है, नॉकआउट सिस्टम के तहत टूर्नामेंट करना है, जिस तरह आपको पहले समझाया है, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 एंड 4, अब अगर हम बगैर बाय दिए इसके मैचेस करें तो ये 5 क्या करेगा, ये किसके साथ मैच करेगा, तो टूर्नामेंट यानी सिस्टम में फिक्सचर में मसला आ रहा है ना। तो इसलिए हम एक टर्मिनोलॉजी जो है बाय वो यूज करते हैं। बाय क्या है कि एडवांटेज है, बगैर खेले टीम जो है नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है। और अब ये बाय कैसे देते हैं, बाय ऐसे देते हैं, एडवांटेज है तो अगर 1 को दे दिया 3 कहेगा कि मुझे क्यों नहीं मिला, 2 को दे दे तो 3 कहेगा, 3 को दे दे तो 1 कहेगा मुझे क्यों नहीं मिला। तो इसकी एक मीटिंग होती है, मैनेजर मीटिंग, उसमें डिसाइड करते हैं, कुरानदाजी के ज़रिए डिसाइड करते हैं, कुरानदाजी करते हैं, जिस टीम का नाम निकल आया उसको बाय दे देते हैं, या जो प्रीवियस चैंपियंस होते हैं उनको बाय दे देते हैं। तो हम अब अगर सपोज टीमों की तादाद 5 है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हमने उसको परफेक्ट नंबर ऑफ 2 बनाना होता है। अब परफेक्ट नंबर ऑफ 2 कौन कौन से हैं, 2 2s are 4, 4 परफेक्ट नंबर है, 4 2s are 8, 8 परफेक्ट नंबर है, 2s are 16, 16 परफेक्ट नंबर है, 16 2s are 32, 32 जो है परफेक्ट नंबर ऑफ 2 है, इस तरह 64, इस तरह 128। तो ये क्या है, अब अगर हमारे साथ टीमों की तादाद 5 है तो 5 के बाद 2 का परफेक्ट नंबर कौन सा है, 3 है ना, तो हम इसमें 3 बाय प्लस करेंगे, 3 बाय क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सपोज 1, एक बाय ऊपर देंगे, एक नीचे, एक सेंटर में। अब बाय और 1, 2 और बाय, 3 और 4 और 5 और बाय, इधर से निकल आया है 1, इधर से 2, इधर से 3 और इधर से 5। अब देखें, इधर से 1, इधर से 3, इधर से जो जीता है, और इस तरह टूर्नामेंट आपका इख्तिताम पजीर हो जाएगा बगैर कोई मसले, बगैर कोई रुकावट के। तो स्टूडेंट्स, ये जो था ये था नॉकआउट सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लीग सिस्टम, कि लीग सिस्टम क्या होता है और वो कैसे खेला जाता है। खुदा हाफिज़।